अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 7 आज वेडनेसडे 19th में है। ठीक है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 देखना है और आज का काम भी हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रोज़ाना की तरह ये काम भी आप लोगों ने याद करना है और इसको शीट्स पर लिख लेना है। तो इंग्लिश का आज हम लोगों ने लेसन नंबर 4 देखना है, द ऑर्फन एलिफेंट। ऑर्फन मीन्स ऐसा एलिफेंट के जिसके माँ बाप नहीं हों। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग: मिजरी, डिस्ट्रेस, तकलीफ; डिजेक्शन, डाउन हार्टेडनेस, अफसुर्दा; डिजर्टेड, अबेंडोन्ड, हाली। ठीक है, किसी चीज़ को हाली कर देना या किसी बंदे को अकेला छोड़ देना, उसको अबेंडोन्ड बोला जाएगा। ऑर्फन, डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंट्स, यतीम; एक्साइटेडली, एंथुसियास्टिक, पुरजोश। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेन हाउ द बेबीज एलिफेंट बिहेवियर शोज दैट ही वॉज डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, वो जो एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट, वो ऐसा क्या कर रहा था जिससे पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान है। ठीक है, ही वॉज स्टिल, वो एक मतलब जगह पे साकित खड़ा हुआ था, बिल्कुल खामोशी के साथ खड़ा हुआ था। विद हिज हेड हैंगिंग लो, उसका जो सर था वो नीचे की तरफ था। एंड हिज ट्रंक कर्लिंग ऑन द ग्राउंड, और उसकी जो ट्रंक थी, उसकी सूंड थी, वो भी नीचे ग्राउंड की तरफ थी। वाई वॉज द एलिफेंट्स बॉडी येलोड व्हेन ही वॉज फाउंड। ठीक है, जो एलिफेंट था वो जर्द क्यों पड़ गया था जब वो मिला था। ठीक है, वो जर्द इसलिए था क्योंकि वो बहुत परेशान था, क्योंकि वो अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला रह गया था। What suggestions do the writer make about what might have happened to his mother? ठीक है, राइटर क्या कहता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ होगा। Perhaps she was grieving for her baby. शायद वो अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी। Perhaps the herd had searched and searched for the lost elephant. हो सकता है कि उस ग्रुप ने, ठीक है, उन एलिफेंट के ग्रुप ने इस लास्ट एलिफेंट को बहुत ज़्यादा ढूंढा हो। In what ways had the elephant changed 10 months later? 10 माह बाद वो एलिफेंट किस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, द बेबी इज़ वेल फेड, उसको बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया गया था। ठीक है, प्लेइंग इन द रिवर हैप्पीली, वो रिवर के करीब बहुत खुशी से खेल रहा था। एंड शेक्ड एक्साइटेडली, और वो बहुत एक्साइटेडली चीखें मार रहा था। ठीक है, आवाज़ें निकाल रहा था। उसके बाद है साइंस, चैप्टर नंबर 2, प्लांट्स एंड देयर सिस्टम, लेसन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई से प्लांट टिश्यूज़ के नाम बताएं, 4 टिश्यूज़ के। तो है जाइलम, फ्लोइम, फोटोसिंथेटिक टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। जाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है जो वाटर को कैरी करता है। ठीक है, रूट्स से वाटर को पूरे प्लांट तक कैरी करता है। फ्लोइम क्या होता है, जो फूड को कैरी करता है लीव्स से पूरे प्लांट की बॉडी तक। फोटोसिंथेटिक टिश्यू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सरफेस पे होगा। ठीक है, जिस तरह से हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है उसी तरह से। उसके बाद वे डज ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द प्लांट, प्लांट्स की ग्रोथ कहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये जो शूट है, ठीक है, ब्रांच है, उसकी बिल्कुल टिप पे ग्रोथ होती है, या फिर रूट की बिल्कुल टिप पे ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द वैरायटी ऑफ थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम द ऑयल। How many of these have you used or come into contact with today at home, at school, or traveling to and fro? ठीक है, उन सब चीज़ों के नाम आपने बताने हैं जो कि ऑयल से बनी हुई होती हैं। ठीक है, ऑयल से, पेट्रोलियम से, या इस तरह की चीज़ों से जो चीज़ बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी जो है नोट्स पे लिखा हुआ है, आप लोग इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख ले ताकि याद करना आपके लिए ईजी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि पीपल्स वुड प्रोबेबली हैव यूज्ड एलपीजी और पाइप गैस फॉर कुकिंग द ब्रेकफास्ट, के खाना पकाने के लिए या नाश्ता बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप बस पे ट्रैवल करते हो तो आप पेट्रोल का यूज़ करते हो। उसके अलावा जो पेट्रोल है वो जो बस है उसको एक अच्छी कंडीशन में रखा जाता है, उसको रेगुलर ऑयलिंग करके। ये लुब्रिकेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को ऑयल देना या किसी चीज़ को नम करना। ठीक है, जिस तरह से हमारे घरों में जनरेटर होता है या मोटर्स होती हैं, उनके अंदर हम ऑयल डालते हैं ताकि उनके पार्ट्स ख़राब ना हो, इसी तरह से बसेस के भी जो पार्ट्स होते हैं उनको भी ऑयल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम जो है वो कपड़े जो पहनते हैं या फिर मेकअप करते हैं, वो सारा जो है वो उनमें भी पेट्रोलियम की चीज़ें या इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं कपड़ों को डाई करने के लिए, इसी तरह से मेकअप प्रोडक्ट्स में। ठीक है, दे वुड प्रोबेबली बी वेयरिंग सम सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो कपड़े हैं एक तो नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, कॉटन से बनते हैं। इसी तरह से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो खुद से बनाए जाते हैं, उनको सिंथेटिक मटेरियल बोला जाएगा। vegetables and fruits probably have been grown using artificial fertilizers. उसके बाद next, everything around them would have been painted, and though they may not have used the old pen ink, the type on the they type on the page they are reading is oil based. ठीक है,
द टाइप ऑन द पेज दे आर रीडिंग इज़ ऑयल बेस्ड, कि जो भी इनके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, एक तो वो पेंट हुई हुई हैं, नेक्स्ट ये है कि अगर वो पेन से या इंक से लिखते हैं तो वो भी उसमें भी ऑयल होता है, लेकिन अगर वो पेन और इंक से लिख नहीं रहे, लेकिन वो सिर्फ जो है वो पेज के ऊपर पढ़ रहे हैं, किसी पेज पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आप नोट्स पे पढ़ रहे हो, तो उसकी भी जो इंक है वो भी ऑयल बेस्ड होगी, ठीक है। दे वुड हैव यूज टायर्स वेदर दे कम टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल्स, कार्स और बसेस अलोंग अ रोड कोटेड विद द बिटुमिन, ठीक है। एक तो जो टायर्स होते हैं उसमें भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं, दूसरा जो रोड्स के ऊपर ब्लैक कलर का प्रोडक्ट लगाया जाता है उसको बिटुमिन बोला जाएगा, और वो एक हाइड्रोकार्बन होता है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हैं सारी की सारी जो हैं वो पेट्रोलियम से या ऑयल से बनी हुई हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ सेल? इट इज़ रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म्ड बाय, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ओ कर लें, फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब ये नीचे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जो होती है वो कॉलम होता है, ठीक है। ये एक कॉलम है, इस टेबल में टोटल 3 कॉलम्स है, ठीक है। जो आपका होता है लेफ़्ट से राइट तक उसको रो बोला जाता है। तो इस टेबल में कितनी रोज़ हैं? 4 रोज़ हैं, ठीक है। एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन से जो ब्लॉक बनता है उसको सेल बोला जाता है, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल में कितने सेल्स हैं? 12 सेल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है? इज़ अ टेक्स्ट और पिक्चर दैट अपीयर्स इन फेडेड मैनर बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके अगर नोट्स हैं, ठीक है, तो उनके पीछे अक्सर कुछ बच्चों के नोट्स के पीछे यहाँ पे ना अलाइट स्कूल लिखा होता है, तो ये वाटर मार्क होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पल, ठीक है, तो ये वाटर मार्क है। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो फेडेड मैनर में, यहाँ पे कोई डायग्राम भी इंसर्ट कर सकते हो, उसको वाटर मार्क बोला जाएगा। नेक्स्ट है मैथ्स। इस लिंक में एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 6 to 11 प्रोवाइडेड है। आज का आपका काम है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है, ठीक है। इसी तरह से फिर उर्दू सबक नंबर 3, इसकी जो है वो आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है, ये सारी आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है। उसके बाद इस्लामियात है। ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं? ज़कात माली इबादत है, ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है, ज़कात भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। सूरह तौबा में ज़कात के 8 मसारिफ़ की वजाहत कर दी गई है, ठीक है। मसारिफ़ मतलब कि किन किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, उनमें से नंबर 1 पे है फ़ुकरा, नंबर 2 मसाकीन, फिर आ जाता है आमलीन, फिर है जी नो मुस्लिम। नो मुस्लिम वो लोग जो नए नए मुसलमान होते हैं, उनकी इमदाद करनी चाहिए, उनको ज़कात देनी चाहिए। फिर है ग़ुलाम, नेक्स्ट कर्जदार, नेक्स्ट है अल्लाह के रास्ते में जहाद या हसूल इल्म में मशगूल, और नंबर 8 पे आ जाएगा मुसाफिर, ठीक है। इन सब को ज़कात दी जा सकती है। अल्लाह ताला के अता किर्दा रिज़्क़ में से इसके रज़ा की खातिर इसके रास्ते में माल खर्च करना बहुत आला इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है। जो लोग अल्लाह ताला की राह में माल खर्च नहीं करते, इनको क़यामत के दिन सख्त अजाब होगा। ज़कात का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि मुआशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और अमन सुकून की फ़िज़ा पैदा होती है, ठीक है। आपका आज का काम यहाँ तक ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।